गाइज, क्या कभी आप लोगों ने किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जो दिन के टाइम पर तो बिल्कुल नॉर्मल और आम जगह लगती है, लेकिन जैसे जैसे वहां रात होने लग जाती है वैसे वैसे वहां एक अजीब सा सन्नाटा, एक अजीब सी शांति और एक मौत का काला साया छा जाता है। आज की कहानी एक ऐसे ही शापित गांव की है जहां पर जो कोई भी गया वो कभी जिंदा लौटकर वापस ही नहीं आ पाया। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि एक हकीकत है जो आज भी कई लोगों को सोने नहीं देती। सो हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू शैडो से, जहां पर मैं आप लोगों को हॉरर, मिस्टीरियस और क्रीपी कहानियां सुनाता हूँ। और अगर आपके पास भी अपनी या फिर अपने दोस्त, रिश्तेदार या किसी की भी कोई भी कहानी है जो कि आप चाहते हो कि लोगों तक पहुंच पाए, तो यहाँ स्क्रीन पर और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में मैंने एक मेल आईडी दी हुई है, वहां पर जाकर मुझे मेल करके अपनी कहानी जरूर बताना, ताकि आपकी कहानी लोगों तक पहुंच पाए और उन्हें यकीन हो जाए कि भूत, प्रेत और आत्मा जैसी चीजें सच में होती हैं। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। तो बेसिकली ये कहानी रोहित नाम के एक आदमी की है जो कि बाय प्रोफेशन एक जर्नलिस्ट होता है। उसके अंदर हमेशा से ही अनसुनी कहानियां, अनसुने राज और ये मिस्टीरियस चीजों के बारे में जानने की एक अजीब सी क्यूरियोसिटी, एक अजीब सा जुनून था। एक बार उसे लोगों से एक ऐसी जगह के बारे में पता चला जहां पर 50 साल पहले तो एक गांव और एक बस्ती बस्ती थी, लेकिन आज उस जगह पर एक अजीब सा सन्नाटा, एक अजीब सी शांति है और लोग वहां जाने से बहुत ज्यादा डरते हैं, क्योंकि आज तक जो भी उस गांव में रात तक रुका वो कभी जिंदा वापस लौट कर नहीं आ पाया। रोहित को हमेशा से ही किसी ऐसी ही जगह की तलाश थी जहां पर जाकर वो ये पता लगा पाए कि आखिर यहाँ का असली सच क्या है। तो उसने फैसला किया कि वो इस गांव में अकेला जाएगा और ये पता करेगा कि आखिर यहाँ पर सच में रात को कुछ होता है या फिर लोगों ने सिर्फ यहाँ की कहानियां बना रखी हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये कौन सा गांव है। रोहित ने पूरी रिसर्च की और पूरी एक डिटेल निकाली, तो उसे पता चला कि ये गांव मध्य प्रदेश में है और इसका नाम श्यामगढ़ है। उसने वहां जाने से पहले इंटरनेट पर सर्च किया और काफी सारे आर्टिकल्स पढ़े, तो उसे यही पता चला कि 50 साल पहले इस गांव में बहुत ज्यादा भीड़ रहती थी और बहुत ज्यादा चहल पहल रहती थी, जैसे कोई एक नॉर्मल गांव होता था। लेकिन अचानक से एक रात इस गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद इस गांव की पूरी आबादी अचानक से कहीं गायब हो गई। और उन आर्टिकल्स में तो ये भी लिखा हुआ है कि आज तक भी अगर उस गांव में कोई एक रात को रुक जाए तो या तो वो पागल हो जाता है या फिर वो कहीं गायब ही हो जाता है। रोहित दिल्ली से ट्रेन पकड़ के मध्य प्रदेश पहुंचा। अब रेलवे स्टेशन से बाहर निकलकर वो एक बस में बैठ गया और कंडक्टर ने आकर जब उससे पूछा कि बताओ आपको कहाँ जाना है, रोहित ने उस कंडक्टर से श्यामगढ़ की एक टिकट काटने को कहा। वो बस कंडक्टर रोहित को एक अजीब से लुक से देखने लगा, क्योंकि वहां के लोकल लोगों के लिए श्यामगढ़ एक ऐसी जगह थी जहां पर लोग रात में तो क्या, दिन में जाने से भी घबराते थे। उस कंडक्टर ने रोहित को पूछा कि तुम आखिर श्यामगढ़ क्यों जाना चाहते हो। तब रोहित ने उसे बताया कि ऐसे ऐसे उसने इस गाँव के बारे में सुना था और वो वहां जाकर ये पता करना चाहता है कि आखिर इस गांव का असली सच क्या है। क्या ये लोगों की सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं या फिर उस गांव में जाने के बाद सच में कोई भूत प्रेत से कुछ उसका एनकाउंटर हो सकता है। उस कंडक्टर ने उसे वहां जाने के लिए मना किया और उसे समझाया कि यहाँ पर सच में रात के टाइम पर कुछ ना कुछ अजीब सी चीजें होती हैं, तो वो यहाँ ना जाए। लेकिन रोहित किसी की बात मानने को तैयार नहीं था। उसने कंडक्टर को बोला कि तुम मुझे बस वहां की एक टिकट काट कर दो, बाकी आगे जो मेरे साथ होना होगा, जो भी चीजें होंगी वो मैं खुद देख लूंगा, उसके लिए तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब कंडक्टर ने उसे एक टिकट दे दी और श्यामगढ़ पहुंचने से 1 किलोमीटर पहले बस रोककर रोहित को वहीं पर उतार दिया। क्योंकि श्यामगढ़ गांव रोड से 1 किलोमीटर अंदर था, तो बस ड्राइवर ने रोहित को वहीं रोड पर उतार दिया और उससे कहा कि इसके अंदर बस नहीं जाएगी, अब हमें आगे जाना है तो तुम यहीं पर उतर जाओ। रोहित को लगा कि और गाँव में जाने के लिए जैसे ऑटो या कोई रिक्शा या कोई भी सवारी मिल जाती है तो इधर भी उसको मिल जाएगी। लेकिन जैसे उसने चलना स्टार्ट किया उसने नोटिस किया कि यहाँ पर कोई ऑटो रिक्शा तो क्या, नॉर्मल लोग भी उसे दिखाई नहीं दे रहे थे। ना यहाँ गांव के पास रोड पर कोई दुकानें थी ना कुछ और था, बस एक अजीब सी शांति थी जो रोहित को बहुत स्ट्रेंज लगी, क्योंकि अभी तो दिन ही हो रहा था और दिन में भी यहाँ पर कोई चहल पहल नहीं, कोई रोड पर लोग नहीं, कोई आसपास कोई एक आदमी भी नहीं दिख रहा था उसे। रोहित ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, 1 किलोमीटर ही तो है। उसने पैदल चलना स्टार्ट किया और जैसे ही वो उस गांव में पहुंचा उसने देखा कि वो गांव बिल्कुल ही खंडर पड़ा हुआ था। मतलब जैसे एक वीरान जगह जहां पर टूटे फूटे घर, टूटे फूटी जगहें, जैसे कुछ जला हुआ हो। मतलब पुराना एक पिछड़ा सा गांव जहां पर सदियों से कोई ना रह रहा हो। अब जैसे जैसे रोहित गांव के अंदर जाने लगा वो देख पा रहा था कि यहाँ सब कुछ बर्बाद हो रखा है। तो उसे एक वीराने और एक बिल्कुल शांत जगह का एहसास हो रहा था, जो कि किसी शापित या फिर भूतिया जगह पर ही महसूस हो सकता है। अभी उसकी नजर एक पुराने से गेट पर पड़ी जो कि आधा सा टूटा हुआ था, लेकिन उसके ऊपर लिखा हुआ था कि यह जगह शापित है, यहाँ सिर्फ मौत है। रोहित को महसूस होने लगा कि यह जगह सच में कुछ अजीब है, क्योंकि उसे आसपास तो कोई दिख नहीं रहा था, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि आसपास बहुत सारे लोग हैं
जो उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जो उसे बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसने पूरे गांव में देखा तो वहां पर उसे कोई आदमी तो क्या, कोई जानवर या कोई पक्षी भी नहीं दिख रहा था। अब देखते देखते रात हो चुकी थी और रोहित अपने साथ जो खाना लेकर आया था उसने वहीं आस पड़ोस से लकड़ियां इकट्ठी करी और अपने पास एक आग जलाकर अपना खाना वहीं गर्म किया और वहीं आग के साइड में खाना खाकर अपना बिस्तर बिछाकर लेट गया। रोहित वहां लेटे लेटे सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्योंकि वहां पर बहुत ठंडी हवा चल रही थी तो रोहित को वहां पर लेट कर भी नींद नहीं आ रही थी। जैसे ही घड़ी में 12 बजे अचानक से वहां पर हवा बहुत जोरों से चलने लगी। वहां पर लगे हुए पेड़ों की टहनियां बहुत जोर से हिलने लगी। उसे अचानक से कई सारे लोगों की आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे लोग आपस में कुछ ना कुछ फुसफुसा रहे हैं, कुछ रोहित को कहने की कोशिश कर रहे हैं। उस फुसफुसाहट में अचानक से रोहित को कहीं दूर से एक आवाज आई कि यहाँ से वापस चले जाओ वरना तुम भी हमारे साथ यहीं बस जाओगे। रोहित ने तुरंत अपनी टॉर्च जलाई और उस आवाज की ओर भागने लगा, लेकिन वहां पर भी उसे कोई नहीं दिखा। वहां सिर्फ उसे एक आधा जला हुआ मंदिर दिखाई दिया जिसके अंदर एक मूर्ति थी जिसका चेहरा किसी ने लाल कपड़े से ढका हुआ था। जैसे ही रोहित ने कपड़ा हटाया उसे एक बहुत जोर से चीखने की आवाज आई और रोहित के सामने बिल्कुल अंधेरा सा छा गया और वो वहीं पर बेहोश हो गया। अगले दिन सुबह रोहित की आंख खुली और जैसे ही उसकी आंख खुली वो वहां उस गांव से बहुत जोर से बाहर की साइड भागा। उसे ये भी होश नहीं था कि वो अपना फोन, अपना कैमरा, अपनी टॉर्च और अपना सारा सामान वहीं पर छोड़कर भाग रहा था। रोहित जैसे ही वहां रोड पर पहुंचा वो साइड में बैठकर बहुत जोर जोर से रोने लगा। उसने रोते रोते देखा कि वहां से एक बस जा रही थी और वो वही बस वाला था जिसने एक दिन पहले रोहित को वहां पर छोड़ा था। उस बस वाले ने देखा कि कोई रोड के साइड में बैठा हुआ है और तभी उस कंडक्टर की नजर रोहित पर पड़ी तो वो रोहित को पहचान गया। उसने वहां पर बस रोकी और रोहित को बस के अंदर बिठा लिया और जैसे ही रोहित बस के अंदर बैठा वो कभी अचानक से बहुत जोर जोर से रोने लगता, कभी अचानक से बहुत जोर जोर से हंसने लगता। वो कंडक्टर समझ चुका था कि रोहित ने पूरी रात उस गांव के अंदर बिताई थी, इस वजह से शायद उसकी ये हालत हो चुकी है। उस बस कंडक्टर ने सोचा कि वो रोहित को पास ही के किसी पुलिस स्टेशन में छोड़ देगा ताकि वो पुलिस वाले उसकी मदद करें और रोहित वापस अपने घर पहुंच पाए। उस कंडक्टर ने रोहित को शहर में उतारा और उससे कहा कि यहाँ रोड पार करके पास ही में एक पुलिस स्टेशन है, वो वहां जाकर अपना नाम, पता और सारी चीजें पुलिस वालों को बता दे। जैसे ही कंडक्टर ने रोहित को बस से नीचे उतारा उसके दिमाग में पता नहीं क्या आया, वो अचानक से रोड पर पागलों की तरह भागने लगा और एक तेज स्पीड से आ रहे ट्रक के सामने आ गया। जैसे ही रोहित की टक्कर उस ट्रक से हुई उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस वालों ने रोहित की सारी डिटेल्स निकाली और उसके भाई को फोन करके सारी बात बताई कि कैसे कैसे रोहित की यहाँ पर मध्य प्रदेश में मौत हो चुकी है। उसके भाई को कहा कि वो हॉस्पिटल से आकर उसकी डेड बॉडी ले जाए। रोहित के भाई को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके भाई की अचानक से ऐसे मौत हो चुकी है। शायद रोहित की मौत का राज सिर्फ एक राज ही रह जाता अगर वो कंडक्टर पुलिस वालों को और रोहित के भाई को ये ना बताता कि एक रात पहले रोहित उस गांव के अंदर रुका था जो कि शापित था। ये सारी चीज़ें सुनने के बाद रोहित के भाई की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो दिन में तो जाकर रोहित का सामान वहां से उठाकर ले आए। सब जानने के बाद पुलिस वालों के साथ रोहित का भाई उस गांव में दिन में गया और रोहित का सामान सारा वहां से लेकर आया। तब उन्हें पता चला कि उस गांव में सच में कुछ ना कुछ ऐसा शापित सा है, क्योंकि रोहित के कैमरा में कुछ अजीब सी आवाजें रिकॉर्ड हो रखी थी जो कि नॉर्मल इंसानों जैसी बिल्कुल नहीं थी। और रोहित ने जहां पर भी, जितनी जगहों पर भी कैमरा घुमाया, उसे उस कैमरा में एक भी आदमी या औरत या कोई जानवर कहीं पर भी उस कैमरा में रिकॉर्ड नहीं हुआ था। जब उस गांव में रोहित सिर्फ अकेला ही था तो वो आवाजें कहाँ से आ रखी थी, और अगर उस गांव में कोई और भी था तो रोहित अचानक से ऐसे पागल सा कैसे हो गया, क्योंकि एक रात पहले तो वो बिल्कुल सही था। तो ये थी आज की कहानी जो कि रोहित के भाई ने मुझे बताई कि कैसे कैसे रोहित के साथ ये सब चीज़ें हुई, क्योंकि वो अपने भाई को तो वापस कभी नहीं ला सकता, लेकिन वो नहीं चाहता था कि जैसे उसके भाई की मौत हुई वैसे उस गांव में जाने की वजह से कभी भी किसी और की मौत हो। अगर ये कहानी तुमने यहाँ तक सुन लिया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि ऐसी और डरावनी और मिस्टीरियस कहानियाँ आप लोगों तक पहुँच पाएँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सेफ रहो।